हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव प्रजनन तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रजनन होता है और एक जीव से नए जीव का निर्माण होता है और उनकी संतानों के रूप में नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मेल और फीमेल। तो हम आज दोनों का पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो क्या होता है मानव प्रजनन तंत्र, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को बिना देर किए हम शुरू करते हैं। मानव यूनिसेक्स यानी एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग, एक ही में नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर कहते हैं, जो और जिन जीवों में केवल अंडाणु की उत्पत्ति होती है उन्हें हम मादा कहते हैं। मानव में प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल होता है। मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है और भ्रूण एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी भ्रूण का विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। मानव तथा ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं और मानव में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष की उम्र में तथा नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र प्राय क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर प्रजनन तंत्र। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं के निषेचन के स्थान तक पहुंचने वाले इस अंग संयुक्त रूप से नर प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब नर प्रजनन तंत्र वो होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो पुरुषों में पाया जाता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके हम अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है वृषण, यानी कि टेस्टिस। वृषण जो होते हैं वो नर जनन ग्रंथियां होती है जो अंडाकार होते हैं और इनकी संख्या 2 होती है। मतलब क्या होते हैं, ये जनन ग्रंथियां होती है और ये अंडाकार होती है जो शरीर के बाहर पाई जाती है और इनकी संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, ये इनका प्राथमिक, ये जो मनुष्य में मतलब पुरुषों में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक है, तो इसकी बाहर जो इसका मुख्य काम क्या है कि इसकी जो त्वचा है वो बाहर एक थैली जैसी संरचना में स्थित रहते हैं जो शरीर के बाहर लटकती रहती है। इन्हें वृषण कोष भी कहते हैं। और अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणुओं को क्या है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे जो वृषण कोष है या वृषण है वो हमारे शरीर से बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि वीर्य का जो स्खलन होता है वो कितना होता है। वीर्य का जो स्खलन होता है वो कम से कम 1 चम्मच के शुक्र स्राव होता है, उसके उतना होता है। इसमें शुक्राणुओं की संख्या 20 से 30 लाख तक होती है और इनकी लंबाई जो होती है, शुक्राणुओं की लंबाई वो होती है 5 माइक्रोन। यह 3 भाग में विभाजित रहता है, सिर, ग्रीवा और पुच्छ। जो शुक्राणु है वो कौन कौन से पार्ट में होता है, 3, सिर, ग्रीवा और पुच्छ। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं। कितने दिन तक रहते हैं, 30 दिन तक। जबकि मैथुन के पश्चात स्त्री में केवल 72 घंटे तक ये जीवित रहते हैं। वृषण में एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिससे अब पेषण द्रव करते हैं। मतलब शुक्राणु जो है वो आम दोनों 30 दिन तक जीवित है, लेकिन महिला के अंदर जाने के बाद ये 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन, और इसमें हाँ, और वृषण कोश में क्या होता है कि इसमें शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतराल कोशिकाओं में समूह पाए जाते हैं। इसमें नर जनन हार्मोन होता है जो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और ये हमारे लक्षणों को प्रकट करता है। लक्षणों, यही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट है अपना अधिवृषण यानी एपिडाइमिस। यह एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है और यह वृषण से अच्छी तरह जुड़ी रहती है। इसका एक और छोर वृषण से जुड़ा रहता है तथा दूसरा छोर अधिवृषण से जुड़ा रहता है। शुक्रवाहिका, ये एक पतली नलिका होती है जिसमें शुक्राणुओं का वाहन होता है, यानी शुक्राणुओं को लेके जाती है आती है। ठीक है, शुक्राशय होता है ये एक बड़ी, ये जो है एक जोड़ी पतली पेशी युक्त भित्तियों वाली रचना होती है। ये प्रोटेस्ट ग्रंथियों के ऊपर स्थित रहती है और दोनों ओर से शुक्राशय मिलकर स्खलनी वाहिनी या इजेक्टुलेटरी डक्ट का निर्माण करते हैं। शुक्राशय से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। पुरस्थ यानी यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध होता है। इसका आकार गोल सुपर जैसा होता है। दोनों पुरस्थ ग्रंथियां संयुक्त होकर के
एक दर्जन नलिकाएं होती है जो मूत्र मार्ग में खुलती है। पुरस्थ से एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है जिसे हम पुरस्थ द्रव कहते हैं। यह द्रव शुष्क और विशिष्ट गंध प्रदान करता है। ठीक है, अब सेकंड लास्ट पार्ट है अपन, सिक्स पार्ट है शिश्न। शिश्न या इसको हम पेनिस भी कहते हैं। शिश्न पुरुषों को संभोग करने वाला अंग होता है। शिश्न के माध्यम से ही शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं और मूत्र मार्ग मूत्राशय से प्रारंभ होकर शिश्न से गुजरकर उसके ऊपरी भाग में खुलता है। शिश्न में अत्यधिक रक्त की आपूर्ति होती है, साथ ही साथ इसकी पेशे विशिष्ट प्रकार की होती है जो कड़ापन पैदा करती है, मतलब जो ढीला भी होता है, हल्का होता है मादा की। और इस शिश्न को जब मादा की योनि में डाला जाता है तो शुक्राणु फिर इससे वीर्य को अंदर स्रावित किया जाता है। इस प्रकार से हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, जिसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। और जब प्रजनन क्रिया होती है तब शिश्न के द्वारा वीर्य को मादा की योनि तक पहुंचा जाता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद नए जीव का उत्पन्न होता है। सबसे पहले वो भ्रूण के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे उसमें 9 महीने तक मादा के गर्भाशय में रहता है बच्चा और उसका विकास होता है धीरे धीरे, और फिर उसके बाद में नया जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से हमारा पूरा प्रजनन तंत्र काम करता है।